अमावस्या की उस रात कब्रिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने भी देखा वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उस बंद कब्र के अंदर एक 100 साल से कुछ दबा हुआ था, जो उस रात खुद बाहर आने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ऐसी औरत थी जिसे मरने के बाद भी दफन नहीं किया जा सका। रवि को नहीं पता था कि उस रात वो जिस सच्चाई के पीछे जा रहा है वो उसे सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। गांव वाले कहते थे, हर रात एक औरत यहाँ आती है, लेकिन कोई नहीं जानता था वो जिंदा है या मरी हुई। और जो भी उसे देखने की कोशिश करता वो अगले दिन खुद उसी कब्रिस्तान में दफन मिल जाता। लेकिन उस रात रवि ने तय कर लिया था कि वो इस राज को खोल कर रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वो औरत हर रात उसी एक कब्र को खोदती थी, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। लेकिन जैसे ही रवि ने उसे देखा वो अचानक रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। तू भी आ गया, अब तू भी उसी कब्र का हिस्सा बनेगा जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। रवि के शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया, उसकी सांसें रुक गई थीं, क्योंकि जो उसके पीछे खड़ा था वो मौत से भी ज्यादा डरावना था। उस औरत ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तूने देख लिया, अब तू बच नहीं सकता। और उसी पल रवि को अपनी मौत सामने दिखने लगी। अचानक रवि के दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें आने लगीं, जैसे वो खुद उस औरत की मौत का सच देख रहा हो। सालों पहले उसी गांव के लोगों ने इस औरत को जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो एक खौफनाक राज जान चुकी थी। वो कब्र के अंदर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और धीरे धीरे वो वहीं मर गई। और अब 100 साल बाद उसकी आत्मा वापस आई थी, अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जितना वो दूर जाने की कोशिश करता वो औरत उतनी ही तेजी से उसके करीब आती जा रही थी। अचानक किसी अनदेखी ताकत ने रवि को हवा में उठा लिया। उसका शरीर कांपने लगा और उसे समझ आ गया, अब बचना नामुमकिन है। उसकी आंखों में रवि ने वो सब देखा जो इस गांव के साथ होने वाला था। हर घर, हर इंसान मौत के साए में था। लेकिन तभी वो अचानक रुक गई और रवि को ध्यान से देखने लगी, जैसे उसे किसी पुराने चेहरे की याद आ गई हो। वो औरत अचानक शांत हो गई, उसकी आंखों का गुस्सा जैसे गायब हो गया और वो रवि को ऐसे देखने लगी जैसे उसे कहीं पहले देख चुकी हो। जैसे ही उसने रवि के चेहरे को छुआ, उसके माथे पर एक अजीब सा निशान चमकने लगा और उसी पल सब कुछ बदल गया। रवि के सामने अचानक एक पुरानी याद उभर आई, जहां वही औरत उसे अपने बच्चे की तरह संभाल रही थी। लेकिन उसी रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने ही उसके बच्चे को उससे छीन लिया। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसे जिंदा दफना दिया गया और उसकी आखिरी नजर उसी बच्चे पर थी। और तभी रवि को सच समझ आया, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। उसका दिमाग जैसे फटने लगा, सारी यादें एक साथ वापस आने लगीं और वो सच उसकी रूह तक हिला गया। वो औरत जो सबके लिए चुड़ैल थी, असल में उसकी माँ थी, जो 100 साल से सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात कुछ और भी जाग चुका था जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। जिस राज को छुपाने के लिए उसे मारा गया था वो अब बाहर आ चुका था और अब पूरा गांव उसकी कीमत चुकाने वाला था। वो अंधेरा धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था, जैसे खुद मौत ने रूप ले लिया हो, और अब वो पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार था। गांव में अचानक चीखें गूंजने लगीं। लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन उस रात कोई भी उस अंधेरे से बच नहीं सकता था। वो परछाई एक एक करके लोगों को पकड़ रही थी और उन्हें उसी अंधेरे में खींच ले जा रही थी जहां से कोई वापस नहीं आता। रवि के सामने पूरा गांव खत्म हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सब उसी सच का नतीजा था। वो औरत चीख पड़ी, जैसे वो उस अंधेरे को रोकना चाहती हो, क्योंकि वो जानती थी अगर ये नहीं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। वो अंधेरा भी अब उसकी तरफ मुड़ा, जैसे वो
उसी का इंतजार कर रहा था और अब दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ वो औरत थी जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ वो अंधेरा जो सब कुछ खत्म करना चाहता था। तभी रवि को एहसास हुआ कि ये सब खत्म करने का एक ही तरीका है और वो जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वो धीरे धीरे उसी कब्र की तरफ बढ़ने लगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि वहीं छुपा था इस बुराई का असली अंत। लेकिन जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचा, पीछे से वो अंधेरा जोर से दहाड़ा और उस एक पल में सब कुछ खत्म होने वाला था। रवि समझ चुका था अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये अंधेरा हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज करेगा। वो अपने हाथों से उस कब्र को खोदने लगा, दर्द की परवाह किए बिना, क्योंकि उसे पता था इसी के अंदर छुपा है सब कुछ खत्म करने का राज। कब्र के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला जिस पर अजीब निशान बने थे, जैसे उसमें कुछ बहुत खतरनाक बंद किया गया हो। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक तेज अंधेरा बाहर निकला और उस पल पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे एक चीज मिली जो इस पूरी कहानी का असली सच छुपाए हुए थी। रवि को अचानक सच दिखा। गांव वालों ने ही उस अंधेरे को बुलाया था और उसे रोकने के लिए उसकी मां की बलि दी गई थी। लेकिन असली सच इससे भी खतरनाक था। वो अंधेरा किसी और का नहीं बल्कि खुद रवि का हिस्सा था। जन्म के वक्त वही अंधेरा उसके अंदर डाल दिया गया था ताकि वो बड़ा होकर उसे पूरा आजाद कर सके। अब फैसला रवि के हाथ में था, या तो वो खुद को खत्म कर दे या इस अंधेरे को पूरी दुनिया पर छोड़ दे। अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन उस कब्र के अंदर फिर से कुछ हिल रहा था।